ठीक। पुनः गुरु आश्रम के YouTube चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है, जैसे साइन जीरो का मान, कॉस जीरो का मान, साइन 90 का मान, ये सब हमको निकालना लोग सीखेंगे। चलिए अब यहाँ देख साइन, इसके बाद क्या कीजिए आप एक ग्राफ की तरह एक बना लीजिए। अब यहाँ देखिए ये साइन जीरो का मान, पहले 0, 30, 45, 60, 90। देखिए इसमें क्या करना है, यानी कि करने के तो बहुत तरीका है। जैसे आपके पास ये इसमें जैसे 0 है, अगर उंगली की बात कीजिए तो भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 उंगली है मेरे पास। अब पहली बार जो उंगली गिनते पहली बार, यहाँ पर पहली अगर वैसे भी कर सकते हैं। पहला उंगली की जब बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0। असल को 2 से भाग दे दीजिए, या नहीं तो ये छोड़िए, काहे दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, बटाम 4 वर्गमूल कर दीजिए सब। यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 बटाम 4 वर्गमूल कर दीजिए इसका भी। यहाँ 2 लिखिए, बटाम 4 वर्गमूल कर दीजिए। यहाँ 3 लिखिए, बटाम 4 इसका वर्गमूल कर दीजिए। यानी यहाँ जो पहले वाले है 0 के लिए 0/4 इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 0 आएगा। फिर क्या कीजिए 1/4 इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 1/2 आएगा। फिर क्या कीजिए 2/4 इसका वर्गमूल निकालिए, ये 2 आ जाएगा, कट का आएगा 1/2। इसी प्रकार आप क्या कीजिए, जब भी तीसरा स्थान पर जाएगा 3 यहाँ लिख देते हैं, 3/4 इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, √3/2 आ जाएगा। फिर इस लास्ट स्टेप में जाएगा 4/4 कीजिए, 4 कीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यानी साइन 0 की बात कीजिए, साइन 0 का मान आपके पास, जब साइन 0 की जब बात कीजिएगा तो यहाँ से लिख दीजिए साइन 0 का मान 0। अब साइन 30 का मान 1/2 आ जाएगा। फिर साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब दूसरी बात क्या कीजिए, कॉस में इतना काम आप नहीं कीजिए, लिखना सीखिए, याद नहीं कीजिएगा। कॉस में क्या कीजिए, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 1√3/2, उसके बाद 1 मिनट, हाँ 1/2, ठीक है 1/2 और इसके बाद 0। अब तीसरा स्टेप में जब ही आप आते हैं तब क्या कीजिए, साइन बाय कॉस 10 होता है, बट्टा भाग दे दीजिए और दोनों को भाग दीजिए, 0/1 0/1 0। अब ये दोनों को भाग जब दीजिएगा तो 1/2, यानी आपको हम यहां बता देते हैं, इसको जब भाग दीजिएगा तो 1/2 और भाग में आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा √3/2। जब भाग जाएगा तो ऊपर नीचे कर 1 मिनट कुछ तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√3, इसमें कट जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भाग दीजिए, 1 आ जाएगा, दोनों को भाग दीजिए, 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। इसको भाग दीजिए तो इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए 2 स्टेप और लिखना है, 2 बात और लिखना है आपको। नहीं तो इतना आगे सीख, इसको उल्टा करते जाइए, आप 3 कुछ सीख जाइए। इसका उल्टा कहिएगा तो कोसेक आ जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो आपके पास साइन यानी कि सेक आ जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ये आप बना भी सकते हैं, उसे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। आप लोग बनाना सीखिएगा, याद नहीं कीजिएगा। याद करने में वाले विद्यार्थी से हमें खास नफरत रहता है, याद गणित में याद करना ही नहीं है, सिर्फ समझिए बात को। चलिए कॉट के लिए हम लोग लिखेंगे कॉट। अब इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, अपरिभाषित। इसको उल्टे क्रम में लिखे √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या कीजिए,
कोसेक की बात कीजिए या सेक की, कोसेक की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित लिख दीजिए, अपरिभाषित। इसका उल्टा कर दीजिए, 2 लिखिए। इसका उल्टा लिख दीजिए, √2 लिखिए। इसका उल्टा कीजिए, 2/√3 आ जाएगा। और इसका उल्टा कीजिए, 1 आ जाएगा। लास्ट स्टेप है आपके पास सेक। सेक में कॉस का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 होगा। इसको उल्टे क्रम में उल्टे कर दीजिए, 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा कीजिए, 1/2 यानी √2 आ जाएगा सिर्फ, ये 2 बचेगा और ये इसको अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। चलो इतना आप लोग लिखना सीखिए, ठीक। और कुछ बात और देखते हैं। अब इतना अगर समझ में आ गया आपको, इतना अगर समझ में आ गया, तब अगर आपको याद अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी तरीका है। उसमें आप क्या कीजिए, साइन जो है दिखता है यहां से, क्या साइन 90 जो है ये cos 0 के बराबर होंगे और दोनों का मान 1। फिर क्या कीजिए, साइन जो 60 है, साइन 60 यानी इसको घटाइए, इसको बढ़ाइए। साइन 60 जो है cos 30 के बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों का मान होता है उसके पास √3/2। साइन जो 45 है ये cos 45 का मान के बराबर होगा, दोनों का मान 1/2 आ जाएगा। उसके बाद साइन 30 जो होते हैं, 30 cos, अब ये बढ़ रहा है, 60 हो जाएगा। अब इसका मान होता है 1/2। इसके बाद साइन 0 cos 90 के बराबर होता है और दोनों का मान 0। इसी प्रकार आप देख सकते हैं tan और cot में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए, tan 0 बराबर cot 90, दोनों का मान 0। ठीक, tan 30 का जो मान होगा cot 60 के बराबर होता है और दोनों का मान 1/√3। इसी प्रकार tan 45 बराबर cot 45 और दोनों का मान कितना, 1। tan 60 बराबर cot 30 और दोनों का मान आपके पास हो जाता है आपके पास √3। उसके बाद tan 90 बराबर cot 0, दोनों का मान हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ऐसे भी आप मान विशेष रख सकते हैं। फिर कुछ काम और करें, ठीक। आप देखिए, इसी में अगर थोड़ा हम छोटा इसको कर दें, हमारा काम यही बन जाएगा। ठीक, आप इसी में देखिए, अब हम आ जाते हैं कोसेक और सेक पर। सेक 0 होंगे, कोसेक 90 के बराबर। और जब इतना बात आपको सेट नहीं हो तो ये साइन पे चले जाए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। अब कोसेक 90 का मान और वहां जाइए तो इसका मान 1 होता है, कोसेक 90। तो सेक 90 का, सेक 0 का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा, इसका मान 1। फिर देखिए सेक 30 अब कोसेक 60 के बराबर चले जाइए और दोनों का मान आपके पास होता है 2/√3। कोई दिक्कत? उसके बाद सेक 45 बराबर कोसेक 45, दोनों का मान आपके पास हो जाता है √2। ठीक, इसी प्रकार अगर काम कीजिएगा तो सेक 60 बराबर कोसेक 30, दोनों का मान कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार के सेक जो होंगे 90 बराबर आ जाएगा आपके पास कोसेक 0, दोनों का मान क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। चलिए, आप इसको लिख भी सकते हैं, अपना मन से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए।